रुकिए जरा, एक पल ठहरिए। भाई, आज जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण धार्मिक कहानी नहीं है और न ही कोई मीठा सा उपदेश है। ये गरुड़ पुराण से जुड़ा एक ऐसा कड़वा और डरावना सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। हमारे समाज और घरों में जब एक बेटे का जन्म होता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हर तरफ जश्न सा माहौल बन जाता है। ढोलन गाड़े बजते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है और पूरा परिवार मिलकर इस खुशी को जश्न की तरह मनाता है। एक पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसके बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। उसे लगता है कि अब उसके वंश और नाम को आगे बढ़ाने वाला वारिस मिल गया है। और यही सोचकर उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत और तपस्या अब सफल हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी शांति से अकेले बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर यह सोचा है कि जिस बेटे को आप अपने बुढ़ापे का सहारा मान रहे हैं वही सच में आपके साथ खड़ा रहेगा या नहीं? जिस बेटे के लिए आप दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्या वह सच में आपके सहारे के लिए आया है या ये सिर्फ हमारी एक उम्मीद भर है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आपके पिछले जन्मों का कोई अधूरा और भारी हिसाब चुकाने आया हो? जो बच्चा आज आपके आंगन में खेल रहा है वो सच में आशीर्वाद है या फिर किसी पुराने रिश्ते या कर्मों का ऐसा परिणाम जो इसी जन्म में आपके अपने ही घर में सामने आया है? आज हम गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत से जुड़े उन गहरे और रहस्यमय पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर एक बेटा किस तरह और किन कारणों से किसी घर में जन्म लेता है। क्यों कुछ बेटे अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसे बन जाते हैं और क्यों कुछ वही बेटे अपने ही जन्म देने वाले माता पिता को गहरा दुख देकर उन्हें दर्द और आंसुओं में जीने पर मजबूर कर देते हैं। इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो शायद आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दे। हो सकता है कि इसके बाद आप अपने जीवन और अपने ही बेटे को एक नए नजरिए से देखने लगे। हम में से ज्यादातर लोग अपने अज्ञान में यही मानते हैं कि बेटा होना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। हमें लगता है कि हमने जरूर कभी कोई बड़ी मन्नत मांगी होगी या बहुत पूजा पाठ किया होगा, तभी हमें यह सौभाग्य मिला है। हमने जगह जाकर माथा टेका, मंदिरों में प्रार्थनाएं की और हमें लगता है कि भगवान ने खुश होकर हमें एक बेटा दे दिया। हम इसे अपनी जीत और अपनी प्रार्थनाओं का फल मान लेते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण साफ शब्दों में कहता है कि इस संसार में, इस धरती पर कुछ भी सिर्फ हमारी इच्छा या मन्नतों से नहीं होता। जब किसी घर में एक बेटा जन्म लेता है तो वह सिर्फ दुआओं या मन्नतों का परिणाम नहीं होता। वह उस ब्रह्मांड के न्याय के अनुसार तय हुआ एक गहरा कर्मों का हिसाब होता है जो पहले से ही निश्चित किया गया होता है। आज मैं आत्म रहस्य के इस मंच से उसी सच्चाई के एक ऐसे पहलू को सामने रखने जा रहा हूं जो बेहद कड़वा है और दिल को छू लेने वाला भी, जिसे सुनकर शायद कई पिताओं का दिल हिल जाए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के देवता यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक गहरा और रहस्यमय संवाद बताया गया है। उस संवाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा अंधकार से गुजरकर यमराज के दरबार में पहुंचती है तब चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। उस लेखा जोखा में यह तय किया जाता है कि उस आत्मा को फिर से धरती पर किस रूप में जन्म लेना है। और जब किसी आत्मा का जन्म एक पुत्र के रूप में होता है तो यह पूरी तरह एक गहरे कर्मिक संबंध, ऋणानुबंध के नियमों के अनुसार होता है। ऋणानुबंध का अर्थ है पिछले जन्मों के कर्मों का वह बंधन या कर्ज जिसे चुकाए बिना कोई भी आत्मा मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ पाती। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि एक पुत्र 4 अलग अलग कारणों से 4 रूपों में जन्म लेता है। और सच तो यह है कि आपको खुद ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना होगा कि आपके घर में जो बेटा है वो इन 4 में से किस रूप का है। पहला रूप और सबसे भयावह माना गया रूप है शत्रुपुत्र। क्या आपने कभी अपने आसपास, पड़ोस में या खबरों में ऐसी घटनाएं सुनी हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं? जहां एक जवान बेटा अपने ही बूढ़े माता पिता पर हाथ उठा देता है, बात बात पर अपने पिता का अपमान करता है, उन्हें गालियां देता है। वही बेटा उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और पुश्तैनी संपत्ति को धोखे से अपने नाम कर लेता है और आखिर में उन्हें घर से निकालकर दर दर भटकने या किसी वृद्धाश्रम में अकेले जीने के लिए छोड़ देता है। तब वह बेबस बूढ़ा पिता और रोती हुई मां दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से सवाल करते हैं, हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें ऐसी संतान मिली? हमने तो अपना पेट काटकर इसे खिलाया, अपनी नींद त्याग कर इसे पढ़ाया लिखाया, अपनी हर खुशी छोड़कर अपने खून पसीने से इसे बड़ा किया। फिर वही बेटा उसका काल क्यों बन गया? आखिर उसी ने अपने पिता के दिल में इतना गहरा घाव क्यों दिया? गरुड़ पुराण के अनुसार उस पिता का दर्द बिल्कुल सच्चा होता है, लेकिन यह ना तो सिर्फ बुरी किस्मत है और न ही ईश्वर का अन्याय। कहा जाता है कि ऐसे मामले में वो पुत्र शत्रु पुत्र के रूप में आता है। इसका सीधा अर्थ यह माना जाता है कि किसी पुराने कर्म के कारण एक गहरा हिसाब बाकी रह गया था और उसी का परिणाम इस रिश्ते के रूप में सामने आता है। शायद किसी पुराने समय में आप ताकत या पद के घमंड में अंधे हो गए थे और आपने किसी बेबस इंसान का हक छीन लिया था। हो सकता है आपने उसकी संपत्ति ले ली हो या उसे इतना गहरा दुख दिया हो कि वह भीतर ही भीतर टूट गया हो।
वो इंसान दया की गुहार लगाता रहा, दर्द में तड़पता रहा, लेकिन उस समय उसका दर्द अनसुना रह गया और अंत में वो उसी पीड़ा के साथ इस दुनिया से चला गया। लेकिन मरते समय उसके भीतर गहरा दर्द और कड़वाहट भरी रह गई। उसके मन में आपके लिए एक अधूरा हिसाब और तीखी भावनाएं रह गई। कहा जाता है कि वही अधूरा कर्म, वही पुराना संबंध इस जन्म में फिर से एक नए रिश्ते के रूप में सामने आ सकता है। और तब वही आत्मा जो कभी आपसे जुड़ी थी, आपके जीवन में पुत्र बनकर आती है ताकि उस अधूरे हिसाब को पूरा कर सके और आपको वही पीड़ा महसूस करा सके जो कभी उसे हुई थी। मान्यता के अनुसार उस न्याय ने उसे आपके सबसे करीब ला खड़ा किया है ताकि आप उस अधूरे रिश्ते और कर्मों के परिणाम से बच ना सके। जब तक वो आपके भीतर के अहंकार को तोड़ न दे, जब तक आपको उसी पीड़ा का एहसास न करा दे, तब तक उस संबंध को शांति नहीं मिलती। ऐसे में कहा जाता है कि वह सिर्फ आपका वारिस बनकर नहीं आता, बल्कि आपके जीवन में एक कठिन परीक्षा बनकर आता है जो आपके कर्मों का सामना करवाती है। कहा जाता है कि वह आपको तब तक भीतर ही भीतर कष्ट देता है जब तक उस पुराने कर्म का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। अब बात करते हैं दूसरे रूप की, ऋण पुत्र। यह रिश्ता ऊपर से देखने में बहुत सीधा और सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर माता पिता को गहराई से हिला देता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के पुत्र के जन्म के बाद घर में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती है और कई बार बीमारियां या आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आने लगती है। वो बच्चा बचपन से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझता रहता है। पिता दिन रात मेहनत करता है, अपनी हर कमाई, अपनी जमा पूंजी, सब कुछ उसके इलाज में लगा देता है। मां मंदिरों में जाकर लगातार प्रार्थनाएं करती है, मन्नतें मांगती है, पूरा परिवार डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटता रहता है। यहां तक कि अपनी जमीन जायदाद तक गिरवी रख दी जाती है, बस इस उम्मीद में कि किसी तरह बच्चे की जान बच जाए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आता है जो पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देता है। फिर एक ऐसा दिन आता है जब डॉक्टर भी हार मान लेते हैं और वो मासूम बेटा अपने रोते बिलखते माता पिता को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। घर में गहरा सन्नाटा और मातम छा जाता है। माता पिता जीते जी जैसे अंदर से टूट जाते हैं। दुनिया यही कहती है कि इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बड़ा दुख क्यों हुआ, भगवान ने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। लेकिन गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर होते हैं, जहां हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण माना जाता है, न कि अन्याय। कहा जाता है कि यह भी एक कर्म बंधन का ही परिणाम होता है। इसका अर्थ यह समझाया जाता है कि किसी पुराने समय में कोई अधूरा लेन देन, कोई कर्ज या किसी का हक अधूरा रह गया था और फिर उसी अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए वो आत्मा इस जन्म में बेटे के रूप में आती है। माता पिता अपनी पूरी ताकत, अपनी कमाई, अपना सब कुछ उसके इलाज में लगा देते हैं और जैसे ही वो अधूरा हिसाब पूरा होता है वैसे ही वो रिश्ता भी अचानक खत्म हो जाता है, मानो उस जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया हो। वो आत्मा अपना हिसाब पूरा करते ही एक पल भी ज्यादा नहीं रुकती और अपना लेन देन खत्म करके हमेशा के लिए चली जाती है। अब तीसरा रूप होता है सेवक पुत्र। कलयुग में यह रूप बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लोग उसकी मिसाल देते हैं। कभी कभी किसी घर में ऐसा बेटा जन्म लेता है जो सच में श्रवण कुमार जैसा होता है। वो बचपन से ही अपने माता पिता का सम्मान करता है और पूरी लगन से दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता है। वो खुद सादगी में जी लेता है, आधे में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन अपने माता पिता को हर संभव सुख देने की पूरी कोशिश करता है। उनके बीमार होने पर अपनी नींद तक त्याग देता है और बिना किसी शिकायत के पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करता है। कई बार वो अपनी इच्छाएं, अपने सपने, यहां तक कि अपनी निजी खुशियां भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसा माना जाता है कि ये वही आत्मा होती है जिसके साथ आपका कोई गहरा और सकारात्मक कर्म संबंध रहा होता है, जहां आपने कभी निस्वार्थ भाव से उसका भला किया था और वही संबंध इस जन्म में सेवा और समर्पण के रूप में लौटता है। शायद आपने किसी समय उसे भूख से बचाया था या किसी बड़े संकट से निकालकर उसकी मदद की थी। वो आत्मा उस उपकार को भूलती नहीं और इसी कारण इस जन्म में वो आपके घर एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर आती है ताकि आपके उस पुराने प्रेम और उपकार का ऋण चुका सके, आपके बुढ़ापे का सहारा बने और आपको सुख दे सके। अब बात करते हैं चौथे और सबसे दुर्लभ रूप की, धर्मपुत्र। कहा जाता है कि यह रूप इस कलयुग में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लाखों करोड़ों में किसी एक घर में ही ऐसा पुत्र जन्म लेता है। ये एक बेहद पवित्र और उच्च स्तर की आत्मा मानी जाती है जो आपके अच्छे और संचित पुण्यों के कारण आपके घर में जन्म लेती है। ऐसा पुत्र सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह पूरे परिवार और समाज का नाम रोशन करता है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और सच्चे मार्ग पर चलता है। वह भक्ति, सेवा और धर्म के रास्ते पर चलकर न सिर्फ खुद का जीवन श्रेष्ठ बनाता है बल्कि अपने कर्मों से अपने माता पिता के जीवन को भी सम्मान और शांति देता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर बेटा सिर्फ स्वार्थ, नफरत या पुराने कर्ज का ही रूप होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। गरुड़ पुराण की ये बातें भले ही कड़वी लगे, लेकिन इनका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि हमें अपने कर्मों और रिश्तों की गहराई को समझाना है। इसे सुनना सच में तकलीफ देता है, लेकिन इसे एक कठोर सच्चाई के रूप में बताया जाता है। कहा जाता है कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो भी हम बोते हैं,
चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसी का फल किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसी सोच के अनुसार जो भी प्रेम, धोखा या व्यवहार कभी किया गया था, वही आज एक रिश्ते के रूप में हमारे सामने खड़ा हो सकता है, एक बेटे के रूप में जो हमारे अपने ही आंगन में खेल रहा है। शायद यही वजह बताई जाती है कि एक पिता अपनी बेटियों से जितना सहज और कोमल जुड़ाव महसूस करता है, वही बेटों के साथ उसका रिश्ता कई बार थोड़ा टकराव भरा और जटिल हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, पिता और पुत्र के बीच विचारों का मतभेद बढ़ने लगता है। घर में एक अनकहा सा तनाव महसूस होने लगता है, मानो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही साबित करना चाहते हों। इसे सिर्फ पीढ़ियों का फर्क मान लेना आसान है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ये उन दो आत्माओं के बीच पुराने कर्मों और अधूरे संबंधों का असर भी माना जाता है, जो समय के साथ अलग अलग रूप में सामने आता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल जन्म लेता है। यह सवाल सच में किसी भी माता पिता को अंदर तक हिला सकता है। अगर बेटा हमारी जागीर नहीं, अगर वह किसी पुराने कर्म या रिश्ते का परिणाम है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे जीना चाहिए एक माता पिता के रूप में? क्या हमें उससे प्यार करना छोड़ देना चाहिए? क्या उसे पराया समझकर दूर कर देना चाहिए, या उसकी परवाह करना बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण हो या भगवद गीता, ये हमें कभी भी अपने रिश्तों से भागने या जिम्मेदारियों से पीछे हटने की सीख नहीं देते, बल्कि ये हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य और प्रेम को बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। वो आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाते, बल्कि उस अज्ञान से जगाने की कोशिश करते हैं जिसमें आज कई लोग जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार एक माता पिता का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने बच्चे का सही पालन पोषण करे, उसे कभी अभाव में न रहने दे, उसे अच्छी शिक्षा दे और उसे सही गलत की पहचान सिखाए। साथ ही उसे इतना मजबूत बनाए कि वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सके। लेकिन सबसे बड़ी भूल, सबसे खतरनाक गलती जो आज के समय में इंसान करता है, वो है अंधा पुत्र मोह। आज बहुत से लोग अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। कई बार लोग अपने बेटे को सुख देने के लिए गलत रास्ते अपना लेते हैं। दूसरों का हक मारना, बेईमानी करना के लिए काम करता या गलत तरीके से धन कमाना सिर्फ इस सोच में कि वे अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित और आलीशान भविष्य बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही दौलत उनके वंश को आगे बढ़ाएगी, बुढ़ापे में सहारा बनेगी और उनका बेटा पूरी जिंदगी आराम से जी पाएगा। गरुड़ पुराण इस बात को बहुत कठोर तरीके से समझाता है कि अगर कोई पिता अपने बेटे के मोह में अंधा होकर गलत रास्ते अपनाता है, दूसरों का हक मारता है, बेईमानी करता है और दूसरों को दुख देकर धन जोड़ता है, तो उसके कर्मों का फल उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। वहां यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही सहना होता है। जिस बेटे के लिए इंसान सब कुछ करता है, वही बेटा उस परिणाम को बांटने नहीं आता। इस बात का संकेत यही है कि कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए हम अपने कर्मों को बिगाड़ दें। हर इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है और उसी के आधार पर उसका भविष्य तय होता है। वह बेटा उसी धन के सहारे अपनी जिंदगी जीता रहता है और समय के साथ अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाता है। इंसान चला जाता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसके साथ ही जाता है। उसे अपने किए का हिसाब खुद ही देना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी पाप या गलत काम का बोझ कभी भी किसी और पर नहीं जाता। हर आत्मा को उसका परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ता है। मित्रों, यही कड़वा लेकिन आंखें खोल देने वाला संदेश दिया जाता है कि बेटा कोई हमारी संपत्ति या खरीदी हुई चीज नहीं है, बल्कि वह भी एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपने और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में आता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपका हमेशा के लिए अधिकार हो। वो एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपनी अलग यात्रा पर है। आप सिर्फ एक माध्यम है जिसके जरिए वह इस दुनिया में आया है। इसलिए अपने बेटे से दिल से प्यार कीजिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए, उसे सही राह दिखाइए और जितना हो सके उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए। जब तक जीवन है, अपने माता पिता होने का हर कर्तव्य निभाइए, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी शांति और अपने जीवन को अंधे मोह में बांधकर मत रखिए। अपने मन में ये उम्मीद मत पालिए कि वो हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, क्योंकि हर आत्मा अपनी राह खुद तय करती है और हर रिश्ता अपने समय और अपने उद्देश्य के साथ आता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी हर बात माने या बुढ़ापे में आपकी सेवा ही करे। जब आप अपने मन की झूठी उम्मीदों को छोड़ देते हैं और अपने बच्चे का पालन पोषण सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, तभी भीतर एक सच्ची शांति पैदा होती है। उसी क्षण आप उस भावनात्मक बंधन से मुक्त होने लगते हैं जो आपको अंदर ही अंदर बांधे रखता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आज कोई बेटा अपने माता पिता को दुख दे रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो हे माता पिता, पहले अपने आंसू पोंछिए। हर पल खुद को दोष देना या किस्मत को कोसना बंद कीजिए। शांत मन से गहरी सांस लेकर भीतर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी कठिन अनुभव जीवन में आया है, उसे समझने और सहने की शक्ति मिले और सही रास्ता चुनने का विवेक भी मिले। क्योंकि अंत में शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही जन्म लेती है। और जब आप भीतर से ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी था वो अब पूरा हो चुका है, तो मन का बोझ हल्का होने लगता है और भीतर की लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
आज हमने एक ऐसे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जो कड़वा जरूर है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। कई लोग पूरी जिंदगी इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते और बुढ़ापे तक भी मोह के बंधन में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि बेटा सिर्फ वंश बढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि वह भी एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन में कुछ सिखाने, समझाने और बदलने के लिए आता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटा है तो उसे सिर्फ एक शरीर या अपनी संपत्ति समझना छोड़ दीजिए, उसे एक जीवित, समझदार और स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखना शुरू कीजिए। उसे एक पवित्र आत्मा की तरह देखिए और जो अपनी अलग यात्रा पर है। उसे अंधे मोह की जंजीरों में बांधकर उसके पंख काटिए, न अपने। और अगर आपका बेटा सच में आपकी इज्जत करता है, आपकी सेवा करता है, आपके बुढ़ापे में आपके साथ खड़ा है, तो हर दिन उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे रिश्ते अपने आप नहीं बनते, वे अच्छे संस्कार, प्रेम और गहरे संबंधों से बनते हैं, और उन्हें संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर इस बात ने आपके मन को छुआ हो, अगर इससे आपके अंदर छिपा कोई दर्द थोड़ा हल्का हुआ हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खासकर उन माता पिता तक जो आज अपने ही रिश्तों के बोझ या दर्द में उलझे हुए हैं। शायद ये सोच उन्हें थोड़ी शांति दे सके। और अंत में बस इतना याद रखिए, हमारे रिश्ते हमें बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमें समझदार और बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। अपने कर्मों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपनी आत्मा की शांति को सबसे ऊपर रखिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको और आपके परिवार को हर भ्रम और दुख से दूर रखे और आपके जीवन में सच्ची शांति और संतुलन बनाए रखे।